सो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड। और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे चैलेंज करने लायक हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि उत्तराखंड अल्टी का ऑफिशियल आंसर की आयोग के द्वारा जारी कर दी गई है, और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आयोग की आंसर की में कुछ गलत क्वेश्चन आंसर्स उन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिए हैं। तो उसकी यहाँ पे देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन को हम चैलेंज कर पाएंगे, क्योंकि आयोग ने यहाँ पे कुछ दिन के लिए पोर्टल खोला हुआ है और उसमें आप अपने क्वेश्चंस को क्लेम कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं और उस पर ऑब्जेक्शन आप उठा सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन तो आपको सेलेक्ट करना ही है कौन से क्वेश्चन आपको क्लेम करना है, साथ ही उसके सपोर्ट में वैलिड प्रूफ आपको देना पड़ेगा। और ध्यान देने वाली बात क्या रहेगी इसमें, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो प्रूफ है वो कैसा देना पड़ता है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि जो आपका विकिपीडिया का प्रूफ है वो यहाँ पे मान्य नहीं होता है। इंटरनेट की किसी भी साइट्स ऐसी होनी चाहिए, या तो गवर्नमेंट की कोई साइट हो या तो फिर कोई ऑथेंटिक साइट यहाँ पे होनी चाहिए। नॉर्मली जो एजुकेशनल साइट्स होती हैं या फिर विकिपीडिया होता है, इंसाइक्लोपीडिया होता है, तो ये सब यहाँ पे प्रूफ के तौर पे नहीं चलता है। इसके लिए आपको जो ऑफिशियल कोई गवर्नमेंट की वेबसाइट है, कोई रिसर्च पेपर है, या किसी प्रकार की कोई बुक्स है, या कोई जर्नल्स हैं, या कोई इस तरह की आपकी वेबसाइट्स हैं, तो उसको आप यहाँ पे प्रेफर करेंगे। और जो आप क्लेम के दौरान क्लेम करेंगे उसमें आपको सारा डिटेल डालना पड़ेगा। अगर वेबसाइट का डाला है तो वेबसाइट का यूआरएल आपको देना पड़ेगा, और साथ ही अगर आपने बुक्स का डाला है तो बुक्स का ऑथर, बुक्स का जो आईएसबीएन नंबर है, या बुक्स का जो पेज नंबर है, ये सब आपको मेंशन करना पड़ेगा। और साथ ही उस टेक्स्ट को आपको हाईलाइट करके उसको अपलोड करना पड़ेगा पीडीएफ के फॉर्म में, ठीक है। तो उसको आप देख सकते हैं यूकेएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। अगर आप आंसर की वाले सेक्शन में देखेंगे तो वहाँ पे आपको प्रत्यावेदन के लिए और जो क्लेम के लिए है वो पोर्टल आपको मिलेगा। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप चेक नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी की वीडियो हम देखेंगे कि जो क्वेश्चन पेपर हमारा जो इवनिंग के शिफ्ट में हुआ था, तो उसमें बेसिकली कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो चैलेंज किए जा सकते हैं और इनके आंसर रेटिफाई होने चाहिए, क्योंकि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत प्रोवाइड करवाए गए हैं। और इसका वैलिड प्रूफ भी मैं आपको दिखाऊंगा, और साथ ही जो प्रूफ है इसका मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इसके जो क्वेश्चंस के क्लेमिंग के प्रूफ हैं वो वहाँ पे आपको मिल देंगे। तो आप उसका रेफरेंस देके आप क्वेश्चन को क्लेम कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्वेश्चन को क्लेम करें ताकि ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएँ जो आंसर की है उसमें चेंजेस होने के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन पेपर वही क्वेश्चन पेपर है जिसमें आपको मैंने जो आंसर की है वो प्रोवाइड करवाई थी, और मोस्ट प्रोबेबली जो आंसर की है वो यहाँ पे जो मैंने प्रोवाइड कराई थी वही यहाँ पे आयोग के द्वारा भी प्रोवाइड करवाई गई है, कुछ सीडीपी के क्वेश्चन को छोड़ के, जिसमें मैंने कहा भी था कि मुझे डाउट है। और उसके अलावा सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट ठीक ठाक थे। तो डी सीरीज़ मेरे पास है, इवनिंग शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूँ, कॉमर्स का जो पेपर है उसकी। तो इसमें देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन यहाँ पे क्लेम किए जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 11th वाला क्वेश्चन। 11th वाली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये क्वेश्चन यहाँ पे, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये जो डेफिनेशन है जिसके अंदर बताया गया है, इवेल्युएशन मे बी डिफाइंड एज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट टू द विच एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड बाई प्यूपिल्स। तो ये डेफिनेशन जो है टेलर के द्वारा दी गई है, बट यहाँ पर टेलर का कहीं पे नाम नहीं है, और ये एग्जैक्ट डेफिनेशन टेलर के द्वारा ही प्रोवाइड करवाई गई है। तो ये क्वेश्चन आप 100% यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। इसका वैलिड प्रूफ है वो मैं अभी आपको लास्ट में दिखाऊंगा, ठीक है। सारे प्रूफ मैं एक साथ दिखाऊंगा आपको, और वो जो प्रूफ हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 11th क्वेश्चन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आप 47 वाला क्वेश्चन यहाँ पे क्लेम कर पाएंगे। आपके उसमें सेट में अलग अलग क्वेश्चन हो सकते हैं, बट क्वेश्चन आप देख लें क्योंकि ये सेट डी है तो इसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। तो लर्निंग कर्व का जो क्वेश्चन था, क्या रिप्रेजेंट करता है लर्निंग कर्व, जैसा कि मैंने भी आपको बताया था, ये इसका बी आंसर सही होना चाहिए था, जिसमें प्रोग्रेस एंड रेट ऑफ लर्निंग यहाँ पे ये शो करता है कर्व। बट ऑल ऑफ दी अबव वाला ऑप्शन यहाँ पे आयोग ने अपने आंसर की में दिया है, जो कि मुझे लगता है कि ये गलत है, क्योंकि रेट ऑफ रिटेंशन और रेट ऑफ फॉरगेटिंग का जो कर्व है वो ये फॉरगेटिंग कर्व एक अलग सा कर्व बनता है, जिसको प्रोपाउंड किया था एबिंगस ने। एबिंगस एक वो थे ऑथर थे जिन्होंने फॉरगेटिंग कर्व को इंट्रोड्यूस किया था, जिसके अंदर जो है दो चीज़ें रिप्रेजेंट की गई हैं, रेट ऑफ रिटेंशन और रेट ऑफ फॉरगेटिंग। आप नेट पे सर्च कर सकते हैं
फॉरगेटिंग कर्व करके आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो आपको ये कर्व यहाँ पे दिख जाएगा और जिसके अंदर आपको रेट ऑफ रिटेंशन भी दिखेगा और एक्स जो वाई एक्सेस है उस पर रेट ऑफ रिटेंशन दिखेगा, जो एक्स एक्सेस पे आपको रेट ऑफ जो फॉरगेटिंग है उसका यहाँ पे ग्राफ आपको शो हो जाएगा। तो यहाँ पे बात करी गई थी लर्निंग कर्व की, यहाँ पे अदर किसी कर्व की बात नहीं करेगी, सिर्फ लर्निंग कर्व की बात की गई थी। और आपको पता है जो लर्निंग कर्व है कुछ ऐसा टाइप का बनता है जो मैंने आपको बताया था कि एस कर्व भी बनता है। तो ये आपका दिखाता है सिर्फ प्रोग्रेस एंड रेट ऑफ लर्निंग दिखाता है, यानी कि प्रोग्रेस आपकी अप भी जा सकती है, डाउन भी जा सकती है। यहाँ पे क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं की गई है, प्रोग्रेस की जस्ट बात की गई है और रेट ऑफ लर्निंग की बात यहाँ पे की गई है। ठीक है, तो इसको आप डेफिनेटली क्लेम कीजिए और इसका आंसर यहाँ पे चेंज होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन हमारा था जिसको हम क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन 52 वाला क्वेश्चन है जिसको आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। इसका वैलिड प्रूफ मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी मुझे इसका मिला नहीं है। तो आपको मिल जाए इसका क्वेश्चन ये वैलिड प्रूफ तो आप इसको ज़रूर क्लेम करें, क्योंकि इसके आंसर में मोटिव और नीड, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, ए एंड सी दोनों ऑप्शन इसमें करेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि जो हमारा प्राइमरी फर्स्ट फेज होता है उसमें मोटिव एंड नीड दोनों होता है। अगर आप इंटरनेट पे सर्च भी करेंगे, वेबसाइट्स पे देखेंगे, तो सबसे फर्स्ट स्टेप आपको मोटिव एंड नीड दोनों एक साथ आपको मिलेगा। उसके बाद आपको ड्राइव और इंसेंटिव सबसे बाद के स्टेप है ये। ठीक है, तो मोटिव और नीड दोनों मेरे हिसाब से इसमें करेक्ट होने चाहिए। और कहीं पर आपको ऐसी डेफिनेशन मिल जाती है या आपको ऐसा कोई रेफरेंस मिल जाता है किसी बुक में, तो उसको ज़रूर से आप क्या करें, एक तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर सकते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या कर सकें, उस वैलिड प्रूफ को यहाँ पे एक क्लेम के तौर पे यूज कर सकते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे आपके कि वो क्वेश्चन को आयोग को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो 52 वाला क्वेश्चन को भी आप देखिए, इसके जो प्रूफ है उसको ढूंढने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक ही जो हमारा नंबर है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा मेरिट लिस्ट को बनने के लिए। ठीक है, क्वालिफाई और डिसक्वालीफाई में एक एक दो दो नंबर का काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल होगा। इसलिए एक भी क्वेश्चन आपको लगता है कि अगर इसका क्लेम किया जा सकता है तो उसको ज़रूर क्लेम करना है। 52 क्वेश्चन के बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसको हम यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं और जिसका आंसर भी चेंज होना चाहिए। वो है आपका 82 वाला क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे बात करी गई है आपके इंटेलिजेंस कोसेंट की, जो आईक्यू की बात करी गई है। और आईक्यू जो उन्होंने आंसर दिया है उसमें लेस देन 70 दिया है, बट जो मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन होते हैं उनका आईक्यू बेसिकली 75 से लेके 80 के बीच में यहाँ पे होता है, या हम कह सकते हैं कि 70 to 75 होता है। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए था लेस देन 75। अगर आपको किसी बुक में ये मिलता है लेस देन 75 के केस मिलता है, या किसी रिसर्च पेपर में, क्योंकि काफ़ी रिसर्च इस पर हुई है, तो उसके रिसर्च पेपर को आप देखिए, कहीं पे भी आपको इसका प्रूफ मिलता है तो आप इसको क्लेम कीजिए। और साथ ही टेलीग्राम चैनल पर भी, हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके और ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो सके कि क्वेश्चन यहाँ पे चेंज, जो आंसर है वो यहाँ पे चेंज हो जाए। ठीक है, तो ये कुछ आपके जो हम कह सकते हैं क्वेश्चन है जिसको डेफिनेटली आपको यहाँ पे क्लेम करने चाहिए। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और था हमारे पास, जो 27 वाला क्वेश्चन है। इसमें भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, क्वेश्चन को क्लेरिफाई नहीं किया गया है कि जो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट है वो एडमिशन के टाइम की गई है या डिसोल्यूशन के टाइम की गई है या रिटायरमेंट के टाइम की गई है। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का जो क्लैरिफिकेशन है वो क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, डायरेक्टली पूछा गया प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन एसेट्स। तो यहाँ पे भी ये क्वेश्चन भी आपका चैलेंज करने लायक बन सकता है अगर आपको वैलिड प्रूफ इसका मिल जाता है, क्योंकि इसमें ऑल पार्टनर्स भी ऑप्शन हो सकता है और आपका ओल्ड पार्टनर भी, यहाँ पे ये दोनों इसके ऑप्शन बन सकते हैं। आप इसको सर्च कीजिए, अगर आपको मिलता है तो इसको आप यहाँ पे चैलेंज कर सकते हैं। इसके अलावा 25 वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे चैलेंज के लायक है, क्योंकि इसके अंदर भी यहाँ पे वेरिएशन देखने को मिली है, जो क्योंकि ये आस्थेनिक और जो रिलीजियस वाला है, ये दोनों आपके एक तरह की पर्सनालिटी है। इसके अंदर ये दोनों पर्सनालिटी कहती हैं कि ये दोनों ही जो आपके एंगर है उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते डायरेक्टली। तो इसका अगर मैं प्रूफ ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपको इसका प्रूफ मिल जाए तो इसको आप ज़रूर क्लेम कीजिए। तो ये कुछ 5 से 6 क्वेश्चन थे जिसके अंदर हमें इसको क्लेम ज़रूर करना है, और इसकी जो प्रोबेबिलिटी है एक्सेप्ट होने की वो भी काफ़ी है यहाँ पे, क्योंकि प्रूफ हमारा वैलिड होना चाहिए। क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन, तो 3 क्वेश्चन जो मैंने बताए स्टार्टिंग के, वो तो कंपलसरी है यहाँ पे, चेंज होने ही चाहिए, क्योंकि उसका तो ऑब्वियस है कि आंसर चेंज होना है। तो लेकिन उसके सपोर्ट में हमें यहाँ पे वैलिड प्रूफ भी देना पड़ेगा, तब जाके आयोग इसको एक्सेप्ट करेगा, राइट। तो
जो जितने भी मैंने आपको कहा था कि मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ इसका। देखिए जो क्वेश्चन मेरे पास था, जो डेफिनेशन हमने टेलर वाली डेफिनेशन की जिसकी बात मैंने करी थी कि जो यहाँ पे टेलर का नाम नहीं है, क्वेश्चन नंबर 11 की, जिसके अंदर कहा था इवेल्युएशन मे बी डिफाइंड एज ए सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट विच एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड बाय प्यूपिल्स। ये डेफिनेशन किसने दी थी? तो इसका देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे टेलर ने दी गई है, टेलर ने दी है। ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हैं और अपने पेपर के साथ ही मैच कर सकते हैं कि यही डेफिनेशन है या नहीं है। ए सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट टू विच एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड बाय प्यूपिल्स। तो ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है? टेलर के द्वारा दी गई है, बट ऑप्शन में यहाँ पे टेलर का नाम मेंशन नहीं है। तो इसको आप क्लेम कर सकते हैं। इसको मैं जो ये फ़ोटो है इसको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा और इसके डिटेल भी दे दूंगा कि ये पेज नंबर कौन सा है और बुक का कौन सा नाम है। ठीक है, और इसके अलावा एक और प्रूफ है मेरे पास जो कर्व से रिलेटेड था, लर्निंग कर्व की जो हमने बात करी थी, तो उसका देखिए यहाँ पे ये आपके बुक है आपकी, ये बुक है आपकी प्रोफेसर रमन बिहारी लाल की ये बुक है, और जो चैप्टर है वो 10th चैप्टर यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो इसके अंदर आप देख पाएंगे जो हाईलाइट किया गया टेक्स्ट है उसमें देखिए यहाँ पे जो लर्निंग कर्व है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ये दिखाता है अमाउंट एंड रेट ऑफ लर्निंग इन चिल्ड्रन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्सरसाइज एंड टाइम इंटरवल। और नीचे इसको यहाँ पे डराइव भी किया गया है, psychologists have explained that the rate and amount of learning of an individual increases decreases seized with the time and exercise। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है आपको, जिसके अंदर आप यहाँ पे इसको लर्निंग कर्व को ऑब्वियसली आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, और ये चेंज होने के पूरे चांसेस हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप एक चीज़ यहाँ पे सर्च करके देखिए, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है जो फॉरगेटिंग और रिटेंशन का है, उसके लिए आप एक बार फॉरगेटिंग कर्व को यहाँ पे सर्च करके देख सकते हैं नेट पे, तो आपको उसका सारा डिटेल यहाँ पे मिल जाएगा। और एबिंगस जो थे उन्होंने यहाँ पे फॉरगेटिंग कर्व यहाँ पे दिया गया था उनके द्वारा। ये थे कुछ क्वेश्चन जिसको आप ज़रूर क्लेम कीजिए और इसका जो प्रूव है उसको ढूंढने की कोशिश कीजिए। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे प्रूव होगा उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बन जाएगी क्वेश्चन के आंसर चेंज होने की। ऑल द बेस्ट आप सभी को। अगर आपको किसी प्रकार की कोई यहाँ पे प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। साथ ही जो इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन आपको लगते हैं कि यहाँ पे क्लेम किए जा सकते हैं तो उनको भी आप यहाँ पे बता सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम होती है क्लेम करने में कि आप कहाँ पर से इसको क्लेम कर पाएंगे, आपको साइट्स की में दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए आप मुझे बता सकते हैं। उसकी मैं एक सेपरेट वीडियो आपके सामने बना दूंगा और कैसे आप उसको क्लेम कर पाएंगे ये भी आप देख पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।